नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड नंबर 24 कोल्डिया में बन रहे सड़क निर्माण का विरोध स्थानीय लोगों ने किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। स्थानीय लोगों ने रोड को उखाड़ कर भी दिखाया और बताया कि ठेकेदार किस तरह मनमानी कर रहे हैं। सिर्फ 1 इंची पिच गिराकर रोड को बनाने का दावा कर रहे हैं। यह रोड 15 दिन भी नहीं चलेगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर इस पर जांच नहीं होती है और बेहतर रोड नहीं बनता है तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे और रोड निर्माण नहीं होने देंगे। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद नगर निगम के उप मेयर प्रकाश सेठ ने नगर निगम के जेई को कोल्डिया भेजा और अपनी निगरानी में काम कराने का निर्देश दिया। मतलब नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। तो नाला आप ही ने बनाया, कोई दूसरा ठेकेदार नहीं बनाया। यहाँ करवाया। अरे भैया तो अभी भी आदमी ही बोल रहा, अभी भी आदमी बोल रहा। हमको वैसे नहीं चाहिए, हमको चाहिए रोड चाहिए बढ़िया, नाली चाहिए बढ़िया। नहायती खराब हो रहा है, एक जरा अच्छा काम नहीं हो रहा है, एकदम खाली पैसा बचाओ वाला काम हो रहा है। जितना भी ठेकेदार लोग है सब पैसा बचाने पे लगा हुआ। 1 करोड़ कुछ लाख रुपया पास हुआ है, लेकिन देखिए आप, एक तो नाली ऊपर बना दिया है और रोड नीचे है। ये पानी कहाँ जाएगा? रोड खराब होगा ना, लेकिन और जो भी माल डाल रहा है सब थर्ड क्वालिटी का माल डाल रहा है। 1 इंची माल दे रहा है, उसी में चला दे रहा है रोलर। इसका नीचे कुछ सोलिंग नहीं किया है? इसके अंदर कुछ भी सोलिंग नहीं किया है, बस इसी तरह खाली चिप डाल दे रहा है। ये ठेकेदार नीरज लोग को हम लोग जानते हैं, नीरज है और जीवन दास इसको पहचानते हैं, लोग को यही सब है। कहाँ से ये बाकी वहाँ कोल्डिया से मोड़ से लेके वो कमजोर तक के हैं। आप लोग संतुष्ट हैं इस काम से संतुष्ट हम लोग नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि काम बढ़िया हो ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो। ये आज बनाया और 2 दिन के बाद टूट जाए तो क्या फायदा? कितना दिन चलेगा? ये 1 साल तक भी नहीं चलेगा। नंबर 24 में नगर निगम के द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें काफ़ी अनियमितता देखी गई है। वहाँ के पब्लिक ग्रामीण का कहना है कि सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी मेरे संज्ञान में आया है और हमने वीडियो क्लिप भी देखा। काम में देखने से लग रहा है कि लापरवाही हुई है। अभी हमने जेई को भी भेजा है कि वहाँ रहकर आप अपने से बैठकर और काम कराएं ताकि गुणवत्ता काम का बना रहे। और मैं इस काम का जांच भी करवाऊंगा, नगर आयुक्त से बात करूंगा और अगर वहाँ अनियमितता पाई गई है तो निश्चित रूप से वैसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी नियम संगत होगा कार्रवाई की जाएगी। और 23 का भी यही हाल है। और मैं
जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि जिस जिस वार्ड में काम हो वहाँ यह बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ की जनता और संवेदनशील है। जिस वार्ड में काम हो वहाँ की जनता भी सामने आवे और यह आकर और इस तरह जहाँ काम हो काम का मॉनिटरिंग करे। जनता अगर खुद काम का मॉनिटरिंग करना शुरू कर देगी तो काम की गुणवत्ता निश्चित रूप से रहेगी और विभाग को भी सुविधा होगी कि काम हमारा विभाग का अच्छा होगा। चैताडी मातृत्व स्वास्थ्य केंद्र हमेशा विवादों में रहता है। यहाँ पर सहियाओं के द्वारा मरीज को निजी अस्पताल में ले जाने का आरोप लगातार लगता है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने सहियाओं को ड्रेस कोड में ही अस्पताल आने का निर्देश दिया है। लेकिन शनिवार को एक सहिया फिर बिना ड्रेस पहुंच गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन और सहिया में तीखी नोकझोंक हुई। और आप नहीं कर रहे। नहीं सर, हम हमेशा यूनिफॉर्म में आते हैं। यूनिफॉर्म में तो आज जब हम कह रहे हैं, देखिए पेशेंट पार्टी है। मेरी बात सुनिए आप। आपको हक ही नहीं है कि जब आप इस नियम को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको हक ही नहीं है। सर आप तो बात को समझिएगा कि आज 5:30 बजे हम सुबह में आए हैं। आपको आना है। हमको पहले भी कई बार आपको हम पहले भी बोले हैं कि किसी को भी हम परमिशन नहीं देंगे। आप अगर सहिया हैं, मेरी गार्ड भी है, इसको भी हम स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि आपको जो यूनिफॉर्म में है उसी को आपको अंदर आना है। ये मेरी नई गार्ड, ये कैसे पहचानेंगे कि कौन यूनिफॉर्म है? आप इसकी सुविधा के लिए भी तो है। आज फ्राइडे है, इनको बिना यूनिफॉर्म आने का आदेश मिला है क्या? नहीं सही है। बार बार मैनेजर बोले, हम लोग बोले और 2 गार्ड मिल के इनको बाहर निकाला गया। फिर उसके बावजूद ये आई और आके सिर्फ झगड़ा और मनमानी किया जा रहा है। हम ड्यूटी बोल रहे पेशेंट को छुट्टी कराएंगे तब जाएंगे और बोलने पर सिर्फ बहस। आप सिर्फ ये यूनिफॉर्म नहीं पहनी है और इनका घर दूर है। इधर देखिए सर, बारीक से इधर देखिए, इधर देखिए सर, ये इनको हम जानते हैं, इनका नाम साजदा है। क्या आपको मना किया गया है तो फिर क्यों? हम लोग देखिए मना नहीं, हम हमेशा हमें लोग यूनिफॉर्म में ही आते हैं। जब भी पेशेंट को लाते हैं तो यूनिफॉर्म में ही रहते हैं। आज हम 5:30 बजे हम पेशेंट को लेकर के आए हैं पतरोड़ी पंचायत से। अब पूछिए पेशेंट पार्टी में रही है। ये बार बार आती हैं बिना यूनिफॉर्म का या आ जाएगी? कितना बार देखिए हमको बराबर देखिए सर, बराबर इसको बार बार इनको एडवाइस दिया गया है कि यूनिफॉर्म में आइएगा। देखिए इनके साथ साथ 5 सहिया को बाहर निकाला गया, कोई भी अंदर नहीं आई। लेकिन ये मनमानी करके जबरदस्ती अंदर आकर बोल रही है हम काम कराएंगे तब जाएंगे। हम आपका बात नहीं माने। सुनिए ना, जैसे आप क्यों बोल रही हैं? सुनिए ना बात नहीं माने। क्या नाम है मैडम? लक्ष्मी कुमारी, 1 मिनट। यहाँ के बड़ी गार्ड हाँ, हॉस्पिटल GSG झारखंड होमगार्ड से है। GSG जी। अब इनका थोड़ा ले लीजिए इंट्रोडक्शन। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोरो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह सांख्यिकी संस्थान के जमीन को भूमाफियाओं द्वारा लूट जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने 1 दिवसीय धरना देकर जमीन को लूट से बचाने का गुहार जिला प्रशासन से लगाया। स्थानीय लोगों ने कहा कि गिरिडीह सांख्यिकी संस्थान न सिर्फ गिरिडीह में बल्कि पूरे देश में
ही विख्यात है। इस तरह का संस्थान पूरे देश में सिर्फ 5 ही है, जिसकी शुरुआत गिरिडीह में हुई। लेकिन भू माफियाओं की नज़र इस संस्थान के ज़मीन पर पड़ गई है, जिसका विरोध हम लोग करते हैं। कहा कि संस्थान की ज़मीन की लूटने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन अविलंब इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। ये बहुत बड़ी धरोहर है पूरे हिंदुस्तान में। मेरे ज्ञान से 5 ही जगह इंडियन इंस्टीट्यूट का पढ़ाई और कार्य चलता है, जिसमें एक गिरिडीह है और जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। आज ये उपेक्षा का दंश झेल रही है। कुछ यहाँ के पदाधिकारी ही गिरिडीह को नेगलेक्ट करते आ रहे थे और इसी का दुष्परिणाम है यहाँ के कुछ जमीन के लोलुप आदमी जो है इस पे बुरी नज़र डाले हुए हैं। और इस ऐतिहासिक किन्हीं की कितनी बड़ी सोच थी कि गिरिडीह में इतने बड़े संस्था की स्थापना करना, और आज वो लूटने के लिए व्याकुल हैं। तो हम सभी शहर के सम्मानित नागरिक होने हम सबों का फर्ज है कि हम सब इसका पूरा विरोध करें और इस ज़मीन के एक एक इंच को बचाने के लिए हम लोग जितना भी होगा वो संघर्ष करेंगे। और ये इंस्टीट्यूट कैसे आगे बढ़े, फिर से हिंदुस्तान में इस इंस्टीट्यूट का नाम हो, इसके लिए हम सब जितना भी होगा वो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जैसा कि हमारे चिन्मयकांत भैया और पप्पू भैया ने बताया, एक हम लोगों का ये जो संघर्ष समिति है, बहुत लंबे से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इस सांख्यिकी संस्थान को बचाने के लिए, क्योंकि ये गिरिडीह के लिए नहीं, विश्व लेवल का ये धरोहर है। यहाँ पे नैनो बीज से लेके लुप्त होती भाषाएं का जो है बचाने का काम ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान का काम है। कुछ कालांतर में यानी कि 2012 से 2014 के बीच में जब यूपीए 2 की सरकार थी तो इसे यहाँ से बंगाल में शिफ्ट करने का एक साजिश चल रहा था, तो उसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और इसको पूरे गिरिडीह के नागरिकों ने मिल के हम लोगों ने बचाया है। और अभी कुछ भूमाफिया इतने सक्रिय हैं, वैसे तो भूमाफियाओं का यानी कि माफियाओं का राज ही है अभी झारखंड में, लेकिन ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान का भी ज़मीन ये भूमाफिया लोग छोड़ नहीं रहे हैं। जबकि 58 वर्ष बिहार सरकार ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान को अधिकृत करके पूरा 60 एकड़ ज़मीन दिए हुए है और उस ज़मीन को। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।